श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सोचिएगा, नारद जी जैसे संत उपाय भी बता रहे हैं कि तुम्हारी कन्या तप करे, क्योंकि जो मैंने अवगुण बताए हैं वो सारे भगवान शंकर को हैं। आइए उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या करे। बताइएगा, एक स्त्री को क्या चाहिए? एक बार यूं हुआ, ध्यान से सुनिएगा, राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। एक स्त्री को क्या चाहिए, मेन इस पे चर्चा करने चल रहे हैं हम। एक बार यूं हुआ, राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जोते हुए पड़ोसी राजा के सन्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, यदि तुम एक प्रश्न का उत्तर हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहिए। प्रश्न क्या था, जो मैंने आपको पहले रखा भी, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए, इसका अगर आप रिजल्ट निकाल के ला दें तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। राजा हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों, तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यज्ञाओं, दासियों, रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा प्रेम प्यार, किसी ने कहा बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने कहा राजपाट और सन्यास की बातें। मगर हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ। हर्षवर्धन को संतोष नहीं हुआ, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसने सुझाया, पूरे देश में एक जादूगरनी रहती है, दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बता दूंगी, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सही उत्तर बता दूंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र को मुझसे विवाह करना होगा। जादूगरनी बुढ़िया तो थी, ध्यान से सुनिएगा, जादूगरनी बुढ़िया तो थी और बेहद बदसूरत थी। उसके बदसूरत पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलक रहा था। जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी, हर्षवर्धन ने
अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। परंतु सिद्धराज ने ये बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गए। तब जादूगरनी ने प्रश्न का उत्तर बताया। ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। क्या उत्तर दिया? स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ये उत्तर हर्षवर्धन को उचित प्रतीत हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उनका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी ने सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और आपने मित्र के लिए तुमने बलिदान दिया अपने मित्र के लिए, अतः मैं 24 घंटे में से 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी, सुंदर बन के रहूंगी, और शेष 12 घंटे अपनी सही रूप में बिताऊंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, ये निर्णय तुम्हें ही करना चाहिए। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और जब तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया तो मैं हमेशा इसी रूप में रहूंगी। वास्तविकता में मेरा असली रूप तो यही है। बस सूरत बुढ़िया का स्वरूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया की कुटिल लोगों को दूर करने के लिए ये कुरूप शरीर धारण किया था। अब ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का मूल है सामाजिक व्यवस्था ने औरतों को परतंत्र बना दिया, परंतु मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं। इसलिए जो लोग पत्नी को गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं वो अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना माने, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। तो देखिएगा, आज पार्वती के विषय में बात चल रही थी। कहां पर इस कथा को जोड़ा गया कि पार्वती के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि हमारी पुत्री, जो नारद जी ने कहा ये तप करे, और उन्होंने, नारद जी ने क्या कहा, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। यदि इसका विवाह शंकर जी से हो जाए तो ये नई बात हो जाएगी। क्या? जो विवाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। अन्यत्र किसी व्यक्ति में दोष होता है वो तो दोष है। ध्यान दीजिएगा, किसी और व्यक्ति में दोष है तो दोष है, पर भगवान शंकर की विशेषता ये, वो दोषों को स्वीकार करके भी उसको अपने स्वर्ण से गुण बना देते हैं। ये गुरु का काम है कि पारस लोहे को भी सोना बना देता है, अपना आभूषण बना लेते हैं, उसे भी धन्य कर देते हैं। अगर तुम्हारी कन्या शिव से विवाह कर लेती है तो एक और ज्योतिषी को ये संतोष होगा कि भाग्य में जो लिखा है वैसे सारे लक्षण वाला पति मिला, पर दूसरी ओर ये दृष्टि रहेगी जब साक्षात शिव ही पति के रूप में मिलेंगे तो अब गुणों का सबसे बढ़कर सार्थक सदुपयोग और क्या हो सकता है। अब आप सोचिएगा, क्या कोई माता पिता ऐसा चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन विधाता ने हम सबके भाग्य में जो लिख दिया उसे कोई नहीं मेट सकता, कोई नहीं मेट सकता। इसलिए सांकेतिक भाषा में कहा गया, भगवान शंकर सर्पों का आभूषण धारण करते हैं
आयुर्वेद में बहुत सी औषधियां ऐसी हैं जो सर्प के विष के द्वारा बनाई जाती हैं। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जो सांप के जहर से बनाई जाती हैं। अब प्रश्न ये, सर्प मारक है या जीवन देने वाला है? तो अन्यत्र तो सर्प मारक है, पर भगवान शंकर के हाथ में वो मारक नहीं। सर्प माने क्या? विषधर। विष से मृत्यु हो जाती है, उस विषधर को भी वे अपना आभूषण बना लेते हैं। देखो, नीलकंठ कहलाए। जब समुद्र मंथन से विष का कलश प्रकट हुआ, सबसे पहले भगवान ने उसको भी अपना आभूषण कंठ में धारण कर लिया। और उससे भी आगे वो समुद्र से निकला हुआ विष, जिसे सारा संसार जल रहा था, उसे पीकर आत्मविभोर हो गए। भगवान विष्णु क्या बताना चाहते हैं कि जो लोग अमृत पीकर अमर होना चाहते हैं, जो लोग अमृत पीकर अमर होना चाहते हैं, उनकी दृष्टि अपूर्ण है। जो विष पीकर अमृत की सृष्टि करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि पूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, आप पूर्ण और पूर्ण का मतलब समझते हो। इसी की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, इस विष को भगवान शंकर के पास ले जाओ। तब शंकर जी ने क्या किया? नाम प्रभाव जानु शिवनी को, कालकूट फरुदीन अमी को। शंकर जी को जब विष दिया गया, जो ही उन्होंने उसे अपने मुख में लिया, तो ही उनके मुख से निकला राम। लोगों ने पूछा, महाराज ये विष के साथ, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, उनसे पूछा, प्रभु आप जहर पी रहे हो, राम बोल रहे हो, ये विष के साथ आप राम को क्यों जोड़ रहे हो? तो शंकर जी ने कहा, भाई विष के साथ राम को जोड़ देने से विश्राम बन जाता है। सबसे बढ़िया बात, विष के साथ राम को जोड़कर उन्होंने उसे बना दिया अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद कहते ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम रामु अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। देखिए, आप और हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मूल तत्व को नहीं पहचानते। मीरा ने भी जब उसको जहर दिया गया, जहर का प्याला उसके लिए अमृत कैसे बन गया? क्योंकि उसने पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, पहले भगवान को अर्पित किया। भगवान शंकर ने भी पहले राम को अर्पित किया, राम नाम लेकर के विष पिया। आप और हम लोग जब भी मुख में कुछ भी डालें, भगवान का ध्यान कर कर, भगवान को भोग लगाते हुए, मानसिक सेवा करते हुए आप उसे अंदर डालिए, तो देखिए कितनी बड़ी सेवा होगी, भगवान कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन हम लोग इतनी जल्दबाजी में, इतने व्यस्त, पता क्या है, सारे संसार का काम मेरे सर पे है। हर पुरुष, हर स्त्री यही समझती है, इस संसार में मुझसे ज्यादा बिजी कोई नहीं है। जैसे सारे संसार का बोझ मैं उठा रहा हूं, और आपको पता नहीं है, सारा बोझ जिसके ऊपर है वो निर्भर है, उसे पता ही नहीं है। लेकिन हम जिसे कहते हैं ना, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, अविवेकता के कारण हम अपने सर पर बहुत बोझ लेकर चल रहे हैं, जबकि कोई जिसने सारा भार पृथ्वी का उठा रखा हो,
जो शेष नाग पूरी पृथ्वी पर धारण करता हो, वो भी भगवान से कांपता है, डरता है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपके कदमों से बच करके चलता हूं, इसलिए हे पुण्य आत्माओं एक ही रास्ता। यदि किसी इंसान ने सारी उम्र, ध्यान दीजिएगा, प्रभु का नाम ना लिया हो और वो अपनी आखिरी सांस, आखिरी पल में भी प्रभु को याद करके उनका नाम ले ले, तो भी प्रभु इतने दयालु हैं, उस इंसान के पूर्व में किए गए सारे पाप दुष्कर्मों को माफ करके उस इंसान के लिए अपने धाम के द्वार खोल देते हैं। भगवान ने अपने द्वार कभी बंद नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ क्या कहा, अंतमति सो गति, आखिरी सांस में भी जो मेरा सुमिरन करेगा वो मेरे धाम में जाएगा, चाहे वो कितना भी पाप आत्मा क्यों ना हो। लेकिन आप और हम लोग ये नहीं जानते हमारा आखिरी सांस कब होगी, कोई नहीं जानता। इसलिए हर सांस में हो सिमरन तेरा, पता नहीं कौन सा आखिरी पल है। अब लोग क्या, अब हम काम करेंगे भगवान का नाम ले, अरे बाबा जैसे आप अपने को कभी नहीं भूलते, ऐसे सदा परमात्मा को अपने साथ महसूस करना, रियलाइज करना। कोई नाम वाम लेने की जरूरत नहीं, अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। कहते ना, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति। जैसे आपको अपनी अनुभूति रहती है, जैसे स्त्रियां 24 घंटे मैं स्त्री हूं कहती थोड़ी है, माला थोड़ी जपती हैं मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, या पुरुष कहते हैं मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, या ब्राह्मण कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। जैसे आपको अपनी अनुभूति रहती है। अब बताइए, अपनी अनुभूति कोई है ऐसा संसार में जो भगवान के बिना हो सकती है? बता, जिसकी गोदी में बैठे हुए हैं उसकी अनुभूति नहीं, उसका ध्यान नहीं, इतनी सी बात है। मैं तो कोई वो शब्द नहीं बोल रहा कि आप ये सुमिरन करो, ये जाप करो, ये करो, कुछ ना करो। न माला जपूं न हर बजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे मैं करता विश्राम। क्या मतलब? शंकर भगवान की तरह विष भी राम पीने वाले, मैं कौन पीने वाला? अब देखिएगा, आप और हम लोग भी डरते हैं, लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं। विष आत्मा को नहीं मार सकता, शरीर को मार सकता है। लेकिन किसमें इतनी संकल्पित होगा? इसलिए एक ही रास्ता, अंतमति सुगति। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो एक कथा सुनाने के बाद उसको मौका दिया जाएगा भाई सुनाने का, क्योंकि अब इसके आगे की चर्चा मैं कल करूंगा। यदि किसी इंसान ने सारी उम्र प्रभु का नाम ना लिया हो, वो अपनी आखिरी सांस, आखिरी पल में भी प्रभु की याद करके उनका नाम ले ले, तो भी प्रभु इतने दयालु उस इंसान के पूर्व के किए हुए सब दुष्कर्मों को माफ करके जब इंसान के लिए अपने धाम के द्वार खोल देते हैं, किंतु इंसान का आखिरी सांस, आखिरी पल कौन सा है, ये जानने का इंसान के पास कोई भी तरीका नहीं है। और यदि इंसान अपने हाथ से प्रभु की दयालुता को पाने का ये मौका भी गंवा देता है, तो उसके लिए प्रभु ने भगवत धाम की जगह, ध्यान दो, नरक का द्वार खुल जाता है। ये मौका भी हाथ से निकल जाए और बाद में मन में ये संताप ना रह जाए कि प्रभु तो अपने धाम के द्वार खोलने को तैयार थे, परंतु मैं सांसारिक प्रपंचों में फंसकर प्रभु को याद करना ही भूल गया,
क्योंकि जब सारा जीवन सांसारिक प्रपंचों में फंसे रहने वाला इंसान का आखिरी पल आएगा, वो तब भी सांसारिक विचारों में ही उलझा रहेगा और उसके हाथ, कहते ना, अपने हाथ में इस अंतिम अवसर को भी वो गंवा बैठेगा। इसलिए हे पुण्यात्मा, आखिरी बात बता रहा हूं, ये स्वर्णिम अवसर, ये सुंदर मौका इस देह में हरी मिलत है हाथ से ना जाए। इसका एक उपाय, इंसान अपने हर पल को अपना आखिरी पल माने और सांस समझते हुए अपने सांसारिक प्रेम के साथ साथ, ध्यान दो, सांसारिक प्रेम के साथ साथ प्रभु प्रेम में भी ध्यान लगाना चाहिए, ताकि अपने आखिरी समय के अवसर से चूक ना जाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक ही रास्ता। आज यहाँ पर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। आज मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनके मुखारबिंद से भजन सुनिए। सुनाइए मीना जी। बड़े चित चोर बोलो राधे राधे, श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे राधे, भजो श्री राधे राधे, जपो श्री राधे राधे, श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। सावन के पड़ गए झूले, श्याम तुम हमको भूले। सावन के पड़ गए झूले, श्याम तुम हमको भूले। छाई है घटा घन घोर, बोलो राधे राधे। छाई है घटा घन घोर, बोलो राधे राधे। श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। जमुना की बहती धारा, घूमे वृंदावन सारा। जमुना की बहती धारा, झूमे वृंदावन सारा। छाई है मस्ती चहूं ओर, बोलो राधे राधे। श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। श्यामा के रंग में मेरी प्रीत पुरानी, श्यामा के संग में मेरी प्रीत पुरानी। जैसे पतंग संग डोर, बोलो राधे राधे। जैसे पतंग संग डोर, बोलो राधे राधे। श्यामा बड़े चित चोर, बोलो राधे राधे। जो दिल चुराया तुमने, वो दिल तुम वापस दे दो। जो दिल चुराया तुमने, वो दिल तुम वापस दे दो। नहीं तो मचा दूंगी शोर, बोलो राधे राधे। नहीं तो मचा दूंगी शोर, बोलो राधे राधे। श्याम बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। अपना बना के श्यामा छोड़ न जाना। अपना बना के श्यामा छोड़ न जाना। विनती करे हाथ जोड़ बोलो
राधे राधे। विनती करे हाथ जोड़ बोलो राधे राधे। श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर बोलो राधे राधे। वृंदावन की कुंज गलिन में नाचे नंद किशोर बोलो राधे राधे। श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। श्यामा बड़े चित चोर बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। और एक बात ध्यान से सुनिएगा भैया, कल सबके साथ लाइव चर्चा होगी। कल सबके साथ सत्संग की जगह लाइव चर्चा होगी। आप सब अपने मन की भ्रांति पूछोगे। मैं आप सबकी इच्छा और सबसे पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों में हमने क्या पाया, क्या समझा, क्या जाना, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए कल सब तैयार रहिएगा, कल लाइव चर्चा करेंगे। राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी।